नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, एक गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुरानी वीडियोस भी देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक लेकर। इसका नाम है पगली का बेटा। यह कहानी संग्रह है और इसके रचिता हैं शन्नो श्रीवास्तव जी। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। हार्डबाउंड में है, 2023 में प्रकाशित हुई है, अयन प्रकाशन से आई है और इसका मूल्य है 500 रुपये और पृष्ठ है 176। जी दोस्तों, थोड़ा सा परिचय शन्नो जी के बारे में। फरीदाबाद निवासी हैं। इन्होंने MA मनोविज्ञान किया है, BEd किया है। शिल्पी चड्ढा स्मृति सम्मान मिल चुका है, काव्य रश्मि सम्मान, कथा गौरव सम्मान मिल चुका है और यह इनकी दूसरी पुस्तक है। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है दोनों माँ, दोनों पापा और समाज को। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, इसमें इनकी मम्मी के हाथ का लिखा एक छोटा सा शुभकामना संदेश है। आप देखिए मित्रों, ये धरोहर है, ये हमारी मम्मी ने लिखा है कि बेटी शन्नो, तुम्हारी प्रतिभा पर मुझे गर्व है। तुम हर दिन ऐसे ही उन्नति करती रहो। मैं तुम्हारे शुभ सौभाग्य की कामना करती हूँ एवं कार्य के प्रति असीम आशीर्वाद देती हूँ। जी दोस्तों, और इसके बाद आत्मकथे में शन्नो जी कहती हैं कि माँ की डायरी, जो इनका पहला कहानी संग्रह था, उसमें बहन, माँ, चच्चू, ननद, भाभी जैसे घरेलू रिश्तों के ताने बाने से बुना पारिवारिक कहानी संग्रह था, जिसे पाठकों के आंखों के जिसने कोर गीले कर दिए थे। जी दोस्तों, बहुत भावुक कहानियां थी उसमें। लेकिन इस बार इन्होंने बताया कि मैंने घर का दरवाजा हौले से खोलकर बाहर की ओर झांका और पड़ोस में, गली में, मोहल्ले में बिखरी कहानियों को चुन चुन कर अपनी झोली में डाला है। घर के अंदर का दायरा तो सीमित होता है, पर जब निगाह घर के बाहर की ओर उठती है तो दायरा असीमित हो जाता है। घर परिवार के अंदर का वातावरण हमारे हिसाब से बनता है, लेकिन समाज हमसे बनता है पर हमारे हिसाब से नहीं बनता। हमसे जरूर बनता है लेकिन हमारे हिसाब से नहीं बनता समाज। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। तो दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा समीक्षा बताती हूँ कि मुझे क्या लगा इस कहानी संग्रह में। इसमें 15 कहानियां हैं जो घर और समाज दोनों पर केंद्रित हैं। कथानक सबके अलग हैं, कहीं प्रेम है, कहीं रूखापन है। वरिष्ठ नागरिकों को केंद्रित करती कहानी है, युवा मन को, प्रौढ़ होती जिंदगी को, ये कहानियां हैं इसमें। वंचित वर्ग की कहानी है, मानसिक रूप से दुर्बल स्त्री की कहानी है, उसके दुख की कहानी है। पति की दुष्टता छिपाती पत्नी की कहानी है, तो पति के अहंकार को ललकारती पत्नी की कहानी है। शिक्षिका की कहानी है, अर्थात इसमें मिक्स मसाला है। कहानियां विशिष्ट हैं क्योंकि भावना प्रधान है, तर्क भी करती हैं ये कहानियां, समाधान भी सुझाती हैं, मानवीय मूल्यों की पैरोकार हैं। इन कहानियों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। कथोपकथन चुस्त है, भाषा प्रवाहमयी है, पात्रानुकूल है, अलंकार हैं, जहां जहां यथा योग्य उनका प्रयोग किया गया है। इनकी अपनी ही शैली है। अंग्रेजी और हिंदी तद्भव दोनों शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। समकालीन कहानियां हैं, विषय से इन्होंने उठाए हैं। चलो अब मैं बात करती हूँ प्रथम कहानी की। तो प्रथम कहानी अपने तो अपने होते हैं। इसमें भाभी का ननद के प्रति रूखापन दर्शाया है, लेकिन कारण भी वाजिब था। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मगर ननद भी बहुत सहयोग देती है भाभी को, तो भाभी का नजरिया बदल जाता है। अगली कहानी आप तो बस किटकिट ही कर लीजिए दोस्तों, नाम बहुत लंबा है, इसमें शीर्षक छोटे होने चाहिए, लेकिन कहानी अच्छी है। इसमें कूप मंडूक खड़ूस सास बदलना ही नहीं चाहती, ना ही बहू को आज़ादी देती, ये कहानी है। और एक कहानी है बदलना ज़रूरी है। इसमें रीति रिवाज और परंपरा के नाम पर जो ढकोसले हैं उनके बारे में कहा गया है, और कहा गया है कि यह ढकोसले समाप्त होने चाहिए, मृत्यु भोज समाप्त होना चाहिए। एक और है हाँ यही प्यारे, ये अद्भुत कहानी, अद्भुत। निस्वार्थ प्रेम, सच्चा प्रेम क्या है इसमें आप पढ़ेंगे। प्रेमी के साथ खड़े रहना, उसकी मदद करना, शायद यही प्रेम है। और मित्रों, प्रेम की परिणति सदा विवाह नहीं होता।
दैहिक प्रेम सिर्फ वासना है। इसमें कोमलिका एक कहानी है, ये भी प्रेमियों के त्याग की कहानी, अच्छी कहानी है। एक है क्या गम है जिसको छिपा रही हो, वही बात, लंबा शीर्षक है, छोटा होना चाहिए, कहानी अच्छी है। पति से प्रताड़ित पत्नी बदला लेने पर जब आती है तो पति के दुश्मन को भी मित्र बनाती है और आत्मविश्वास वापस लाती है एक पड़ोसन की मदद से। सशक्त स्त्री की कहानी है जो पहले कमजोर थी, लेकिन वह सशक्त कैसे बनी, जब वह घर का, धन का, कंफर्ट जोन को छोड़ने का फैसला लेते हैं। जी दोस्तों, हमारे समाज में बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जो कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहती, घर में रहती हुई प्रताड़ित होती हैं, उनका भी अपना कारण है। और एक कहानी है मैम मॉम, बहुत अच्छी कहानी है, किशोर विद्यार्थी को सहारा देती मैडम की कहानी है जो उसकी विचारधारा बदलती है और उसे सही मार्ग पर चलाती है। एक कहानी मुखौटा है, ये फूहड़ स्त्री की कहानी है जो पति को दूसरों की दृष्टि में खलनायक बताती है, वो तो बाद में भेद खुलता है। और माई वाइफ इज माई लाइफ, बहुत अच्छी कहानी है, प्रौढ़ पति पत्नी के प्रति प्रेम नहीं दर्शाता, नहीं जताता, लेकिन जब वह पुत्र और पुत्र वधू के प्रेम को देखता है तो उसे एहसास होता है कि पत्नी के प्रति प्रेम को भी प्रदर्शित करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन की प्यारी कहानी है ये। और शीर्षक कहानी की बात करें तो पगली का बेटा मार्मिक है, समाज को संदेश देती है। पगली मर जाती है और उसका बेटे को दंपत्ति पालते हैं, लेकिन वो बच्चा, उसे जब पता चलता है कि वह इस तरह से दत्तक पुत्र है, बहुत भावुक इसमें पुत्र दिखाया है और बहुत मदद करता है समाज की भी। और एक कहानी है पारिवारिक मूल्य, इसमें घर में बुजुर्गों की देखभाल अगर करते हैं तो बच्चे भी यही सीखते हैं, और जो माएँ बच्चों को क्रचों में डाल देती हैं, तो मैं क्या, ये लेखिका भी वही संदेश देती है, मेरा भी वही मानना है कि इस तरह की स्त्रियां वृद्धाश्रमों में जाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो घर में देखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छी कहानी है, आज के बच्चे बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बस पति पत्नी में बन जाए तो एक दूसरे के सहयोगी होने चाहिए पति पत्नी। नई पीढ़ी है। और एक बात करते हैं, कहानी है जो पुनर्विवाह, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए दोबारा विवाह करना एक चुनौती है और एक दूसरे के साथ एक बार फिर जुड़ना कठिन है, यह बताया है। समधन कहानी बहुत अच्छी, वाह, एक समधन दूसरी समधन का आत्मविश्वास वापस लाने में सफल रहती है। पुरुष प्रधान समाज को अब संभल जाना चाहिए। और अब बात करते हैं आखिरी कहानी की, वह अजीब सी लड़की, सशक्त, रोचक, रहस्य से भरी हुई, और इसका रहस्य अंत में खुलता है जो बहुत ही अच्छा है। और रहस्य पर से पर्दा उठता है, तो ये मैं नहीं बताऊंगी, आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको सच में अच्छी लगेगी। एक लड़की है, अलबेली है, अलहड़ है, उच्च पदासीन है, रूप सौंदर्य दोनों हैं, लेकिन 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 ये आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको कहानी का अंत कैसा था। तो दोस्तों, ये थी समीक्षा, और मैं कुछ अशुद्धियों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी आप लोगों का भी, क्योंकि आप लेखक हैं, कहानियां लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो छोटी छोटी बातों का अवश्य ध्यान दें। सबसे पहली बात, जब आप किताब देते हैं प्रकाशित होने के लिए, तो प्रूफ को कम से कम 3 बार अवश्य पढ़ें। और कुछ गलतियां, जैसे कथोपकथन, शुरू और अंत जब भी होगा संवाद का, तो उद्धरण चिन्हों का प्रयोग अवश्य करें। और अगर आप कुछ सोच रहे हैं मन में, तो अवतरण चिन्ह लगाएं, यानी सिंगल जो चिन्ह होता है वो। और विस्मय बोधक उच्चारण जब किसी का करते हैं तो साइन लगाएं, चिन्ह जो है विस्मय बोधक का प्रयोग करें, आप कोमा का भी प्रयोग कर सकते हैं। और संयोजक या निर्देशक, तो आप डैश का इस तरह से साइन लगा सकते हैं। अल्प विराम का प्रयोग भी करें। और विवरण जब देना हो तो इस तरह 2 बिंदु और एक संयोजक, तो जब आपने किसी का विवरण देना। और मित्रों, कहानियों के शीर्षक लंबे ना हो, मैं बार बार कहती हूँ, ऐसे शीर्षक हो जो जिज्ञासा का भाव जगाए। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ध्यान रखें। और कुछ मैं बताती हूँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जैसे इन्होंने कुछ कहानियों में लिखा है, उसके करतूत, जी नहीं, उसके करतूत, करतूत स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं। एक और है मेरे मांग का सिंदूर,
मेरी मांग का सिंदूर, मांग स्त्रीलिंग है। इसी तरह हुक उठा होगा, नहीं, हुक उठी होगी, हुक स्त्रीलिंग है। और थोड़ी सी और कुछ शब्द बताती हूँ। अंतर मन गलत लिखा है, माँ के ऊपर रेफ आएगा। अनेकों गलत है, अनेक सही है। और जब आप मॉम लिखते हैं तो चंद्र बिंदु नहीं लगता, अर्ध चंद्राकार चिन्ह लगता है। जैसे डॉक्टर में बिंदु नहीं आएगा, अर्ध चंद्राकार चिन्ह। इसी तरह जब आंसुओं लिखेंगे यानी बहुवचन हो जाता तो सा के नीचे छोटे ऊ की मात्रा आती, बड़े ऊ की नहीं। ऐसे ही बहुओं में छोटे ऊ की मात्रा। और दुल्हन नहीं होता, दुल्हन, द में छोटे ऊ की मात्रा। स्फूर्ति, स्फूर्ति में बड़ी ई की मात्रा नहीं आती, स्फूर्ति में छोटी की मात्रा आती। इंटरकेयर कुछ नहीं होता, इंटरफेयर होता है। घिघी नहीं होता, घिग्गी या घिघी। तो ये कुछ गलतियां थी। और जब परिचय है, इसमें इन्होंने अपने नाम के आगे श्रीमती लगाया है, जो गलत है। परिचय में सिर्फ आपका नाम आना चाहिए, श्रीमती नहीं। और स्वतंत्र लेखिका जो इन्होंने अपने नाम के आगे लगाया है, इसको नीचे की पंक्ति में आना चाहिए संप्रति। संप्रति क्या है? स्वतंत्र लेखिका। ऐसे ही एमए मनोविज्ञान, मनोविज्ञान को कोष्टक में होना चाहिए था। और अंतिम है श्रृंगार। ये हम लोग गलत लिखते हैं कई बार, श्रृंगार होता है श्रृंगार। मतलब श्र के नीचे जो इस तरह से नहीं आता, या तो श्र या फिर श्र का जो एक लाइन होती है उसको नीचे कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बहुत कुछ इसमें समझ गए होंगे और आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने बताए हैं। शुद्ध अशुद्ध हिंदी, कुछ शब्द मैंने उसमें बताए हैं। आप मेरी वीडियोस देखें, ट्यूटोरियल्स में प्लेलिस्ट में जाइए, अवश्य देखें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। कमेंट करना ना भूलें और आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, लाइक बटन दबा सकते हैं। शुक्रिया।